हम सभी ने 90s की मूवी देखी है। उस समय में स्टोरीज का एंड और स्टोरीज लगभग लगभग कुछ कॉमन हुआ करती थी। हम लोग जब वो मूवी देखते थे, उसके अंदर कुछ रोल ऐसे होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसी के बारे में बात करते हुए मैं आप लोगों को कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ और आज के वर्तमान समय में उसने क्या रूप लिया है वो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कुछ डायलॉग बहुत प्रचलित हो जाते हैं। उसी में एक मूवी आई थी जिसमें एक हीरोइन जो माँ का रोल अदा करती हैं, उसके 2 बेटे होते हैं और पति की जो है हत्या कर दी जाती है गुंडों के द्वारा। और फिर उसके बाद में बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे भूखे होते हैं, तो वो एक लाला के पास में जाती हैं और कहती हैं कि लाला मेरे बच्चों के लिए खाने को कुछ दे दो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके पैसा चुका दूंगी। लाला एक शर्त रखता है कि मैं तुझे तेरे बच्चों का पेट भर दूंगा, मैं खाने के लिए चीजें दे दूंगा, लेकिन वो उसकी इज्जत आबरू पे हाथ डालता है। और ये बहुत सी मूवी में हमें देखने को मिलता है कि लाला जो है इस नाम से प्रसिद्ध हो जाता है और ये सीन भी थोड़ा सा प्रचलित हो जाता है और हम सभी लगभग जानते हैं। दुर्भाग्यवश इन मूवियों को देखते देखते आज भी वही सीन हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे हो रहा है। देखिए, इमेजिनेशन थी, वो तो काल्पनिक मूवियां थी, उसने आज कहते हैं कि सही में वास्तविकता का रूप ले लिया है। आज हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा लाला बैठा है। बस फर्क इतना है, जो डिफरेंस है उनके बीच में, मूवीज के लाला में और आज के लाला में डिफरेंस बस इतना है कि उस समय में एक वो काल्पनिक स्टोरीज थी, आज वास्तविकता है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो हो सकता है कि अनपढ़ लाला रहा होगा, लेकिन आज का लाला पढ़ा लिखा अनपढ़ है। वो लाला एक मामूली सा जमींदार रहा होगा, आज का लाला ऑफिसर है। हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऑफिसर्स, सभी की नहीं, क्योंकि बहुत सारे ईमानदारों ने अपना नाम भी रोशन किया है और उनकी वजह से शायद डिपार्टमेंट चल भी रहे हैं, लेकिन कुछ एक की वजह से आपको नहीं पता है कि कितनी जिंदगियां खराब हो रही हैं, बदतर हो रही हैं। आज भी हर महकमे में, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में, हर ऑफिस में, विद्यालय में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में ऐसे लाला बैठे हैं जो कि सीधा सीधा सौदा करते हैं शरीर का। और देखिए कि फंसते भी कौन है और फंस भी कौन रही हैं? महिलाएं। महिलाओं को आगे लाइए, महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर निकालिए, महिलाओं को बराबर का दर्जा दीजिए, महिलाओं को आरक्षण दीजिए। ये सब चीजें चारों तरफ बातें चल रही हैं, लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करती हूं कि आप कुछ मत दीजिए, लेकिन महिलाओं को बख्श दीजिए। महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ में खेलना बंद कर दीजिए। ये सबसे बड़ी हम लोगों की विनती है, जो कि हर व्यक्ति के तक हम पहुंचाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम जियो और जीने दो। आज कोई एक महिला जब जो कि कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो कि नहीं करना चाहिए, वो कैसा भी हो सकता है, अपना शरीर का सौदा कर रही हैं, उससे वो पैसा कमा रही हैं, कर रही हैं, आप ये समाज न जाने उसको कैसे कैसे नामों से बदनाम करता है, उनकी गलियों को बदनाम करता है और उनका नाम लेने से भी कतराता है और बोलता है कि वो तो बदनामी की गलियां हैं जहाँ पे ऐसी महिलाएं काम करती हैं। तो आप ये क्यों नहीं पूछते और आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो गलियां खुली किसके लिए हैं, वहां जाता कौन है और ऐसा काम करने पे उनको मजबूर किसने किया? जब एक शरीफ औरत घर से बाहर निकलती है कुछ काम करने के लिए, आप जानते हैं कि उसको कितने मर्दों से सामना करना पड़ता है और वो कहां कहां से अपने आप को बचा के निकालती है। हर मर्द के अंदर जो कि ऐसी सोच रखता है, उसके अंदर एक हैवान बैठा हुआ है और वो सीधा नहीं, इनडायरेक्टली उससे सीधा सीधा हिंट देगा कि अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। उन सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति भी हैं, हर महकमे में हैं कुछ ऐसे लोग। महिलाएं
इतनी मजबूर हो गई हैं, क्योंकि अगर उनकी जॉब है, उनकी नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी है, उसको पता है कि कितनी मेहनत करके मैंने उस जॉब को हासिल किया है। अब उसके बच्चे हैं, पति हैं, परिवार हैं, वो जॉब करने के लिए उसको दिन में भी जाना पड़ता है, रात में भी जाना पड़ता है। लेकिन ये भेड़िए जो बैठे हुए हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से फंसा ही देते हैं। पर देखिए कि महिला की मजबूरी देखिए कि वो कैसे बताए अपने घर पे आके कि मुझे, मेरे साथ में ऐसा शोषण हो रहा है, या मुझे शोषित किया जा रहा है। क्योंकि उसको पता है कि घर पे अगर मैं चीज बताती हूँ तो मुझे नौकरी से छोड़नी पड़ेगी, और अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। उन सभी पुरुषों से जो ऐसी हरकतें करके महिलाओं को फंसाने की कोशिश करते हैं, उन सभी पुरुषों के लिए एक मैं बात बताना चाहती हूँ। मत भूलिए कि आपके घर में भी बेटी है, आपकी भी पत्नी होगी, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करती होगी। तो मत भूलिए कि आपके जैसा आदमी उससे भी मिल रहा होगा, उसका भी सीनियर होगा, और वही काम वो आपकी पत्नी या बेटी के साथ भी कर रहा होगा। सुधार अपने से शुरू करिए, आपसे शुरुआत करिए। हर व्यक्ति जब खुद से शुरुआत करेगा तो सब सुधर जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, खुद को नहीं देख के दूसरों को सुधारने में लगे हैं। जब हर व्यक्ति खुद को नहीं सुधार रहा है तो ये तो चीजें फैलती जा रही है। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए, क्योंकि उसकी निकली हुई हाय कोई दिन आपको इस तरीके से निकल जाएगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ये मजबूरी नहीं है, या आप किसी की हाय ले रहे हैं सीधी सीधी। आप सोचिए समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जिस सीट पे बैठे हैं, आपसे कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी आशाएं हैं, और आप कितने लोगों का हाथ पकड़ के उनको ऊपर खींच सकते हैं, उनको सफल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। हर कोई मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भूलिएगा मत, दुनिया गोल है। जो चीजें फेंकी हैं आपने, घूम के आपके पास ही आनी है वापस। आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी बेटा है, उसकी भी पत्नी होगी, आपकी भी बहन होगी, वो भी वर्किंग होगी, उसको भी ऐसे ही मिलेंगे। ये सोचिए समझिए, और लोगों को मजबूर मत करिए और उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए।